अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब सेट होंगे और बकरीद को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और मज़े मज़े की डिशेस भी बना रहे होंगे। आप लोग गोश्त और मटन हर तरह की डिशेस बहुत मज़े की बना रहे होंगे, तो चलें अपनी रेसिपी किट में ये एक रेसिपी और शामिल करें। ये है बीफ भुना मसाला। इसके लिए हमें चाहिए मटन या बीफ 1 kg। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे जो हमें इंग्रेडिएंट्स पीस लेने हैं। उनमें है टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, हरा धनिया। ये सब चीज़ें आपने पीस के जो है इसको गोश्त में मैरिनेट कर लेना है। ये तकरीबन आप 1 घंटे मैरिनेट करेंगे। उसके बाद आपने लेना है एक पैन, उसमें डालना है हाफ़ कप ऑयल। ऑयल मैंने यहाँ पे थोड़ा कम ही लिया है क्योंकि मैंने गोश्त में साथ में चर्बी भी ऐड की है और हड्डी वाला गोश्त लिया है, तो इसलिए मुझे ऑयल, आपको अंदाज़ा होगा कि उसमें चर्बी अगर लगी हुई होती है तो साथ में ऑयल ज़रूर छोड़ता है। तो इसमें आपने हाफ़ कप ऑयल लेना है। उसके साथ ही शामिल करने हैं खड़े मसाले और 1 टेबल स्पून ज़ीरा। जब ज़ीरा कड़कड़ाने लगे तो आपने सारे खड़े मसाले डाल देने हैं जो कि स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। इसके बाद आपने ऐड कर देना है मैरिनेट किया हुआ गोश्त, जो कि बहुत अच्छा टेक्सचर अंदर एब्ज़ॉर्ब कर चुका है। और उसके बाद अब आप डालेंगे इसमें पिसा धनिया, पिसे मिर्च, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून डालना है और रेड चिली पाउडर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप जो है चिली फ्लेक्स ऐड नहीं करते तो आपने चिली पाउडर ऐड करना होगा। तो मैंने यहाँ पे चिली पाउडर ऐड किया था, चिली फ्लेक्स ऐड नहीं किए थे। तो यहाँ मैंने चिली पाउडर 1 टेबल स्पून ऐड किया था और अगर आप दोनों चीज़ें ऐड करते तो आपने हाफ़ हाफ़ टेबल स्पून लेना है। उसके साथ ही यहाँ पे आपने ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून डालना है, क्यूमिन पाउडर 1 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट और आपने साथ में डालना है लेमन जूस। ये सब चीज़ें डाल के आपने अच्छे तरीके से गोश्त में मिक्स करके और इसको पानी डाल के चढ़ा देना है। यहाँ गोश्त गलने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था, इसलिए मैंने जो है इसको ढक के हल्की आंच पे छोड़ दिया था। अगर गोश्त जल्दी गल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपने सब्र करना होगा। देन आफ्टर आपने इसको देखना है कि आपका ये गोश्त मज़ीद गलाना है या फिर बिल्कुल डन हो चुका है। जब मैंने तकरीबन 1 घंटे बाद इसको खोला है, गोश्त तब भी नहीं गला था क्योंकि साथ में हड्डी भी थी और साथ में मैंने आपको बताया था इसमें चिकनाई वगैरह इसमें लगी हुई थी गोश्त के साथ। तो मैंने इसको दोबारा भुना, उसको दोबारा चढ़ा दिया था। दैन आफ्टर जब मेरा ये गोश्त गल गया, इसमें मैंने हाफ़ कप दही क्रीम वाला उसमें वो यूज़ किया था और फिर इसको दोबारा से भूनना शुरू कर दिया था। यहाँ पे आपने इसको अच्छे तरीके से भुनना है। बीफ भुना मसाला या मटन भुना मसाला इसका नाम इसलिए कि इसकी भुनाई बहुत ज़्यादा है। इसके बाद मैंने जो है यहाँ पे ऊपर गरम मसाला ऐड किया था और साथ में डाले थे कसूरी मेथी के मज़ेदार से और खुशबूदार पत्ते, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं। सॉल्ट आपकी मिक़दार जो आप खाते हैं, यानी अगर तेज़ खाते हैं थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दें, वरना मुनासिब मिक़दार में डालें और उसको अच्छी तरीके से भुनें। इसको आपने इतना भूनना है कि जब तक दही का फ्लेवर भी इसके मसाले के साथ बिल्कुल एब्ज़ॉर्ब नहीं हो जाता, ये बिल्कुल एक साथ मिक्स नहीं हो जाते, आपने इसको भूनते जाना है। और जब ये ऑयल छोड़ दे तो आपने इसमें ऐड कर देना है जिंजर जूलियन और हरी मिर्चें और फिर आपने इसको दम पे हल्की आंच पे पकने देना है। और जब ये हल्की आंच पे दम हो जाए, और इसके बाद जो है मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट पार्ट जो है धुआं देना, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो कर लें, नहीं अगर दिल चाहता तो आप इसको धुआं मत दें, ये ऐसे ही बड़ी मज़ेदार बनेगी। इसके बाद जो है आपने एज़ यूजुअल धुआं इस तरीके से देना है, कोल को गर्म करके और उसको इसमें दहका देना है और बड़ा प्यारा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा और आप इसको खाएं नान के साथ या चपाती के साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।